अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और इस वक्त हम लोग जा रहे हैं अम्मी के यहाँ, क्योंकि मुझे जाना था ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। तो मैंने अपनी सिस्टर से बात करी थी, तो उसने कहा था उन लोगों को भी जाना है, तो मैंने सोचा उन लोग को लेते हुए चलते हैं। तो खैर मेरी सिस्टर तो नहीं गई थी, जब उसका हस्बैंड ही जो है वो हमारे साथ गया था। हमें जाना था 2 जगह पर, एक जाना था डिस्काउंट सेंटर और दूसरा जाना था हमें नेस्ट। डिस्काउंट सेंटर से जो है मुझे थोड़ी बेडशीट वगैरह जो है वो देखनी थी, और नेस्ट जो जाना था वो मुझे ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जाना था। एक्चुअली ये व्लॉग मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। उसकी वजह ये है कि जो है मेरे अब्बू आ रहे हैं, और मैं जो है ना फाइनली 7 to 8 मंथ्स के बाद आ रहे हैं अब्बू। और मैं हर व्लॉग जो भी इस एंड के मैंने व्लॉग्स बनाए, उसमें हर व्लॉग में बोलती हूँ मेरे लिए स्पेशल है। तो मुझे जो है ना सोच के होता है, मैं हर व्लॉग की स्टार्टिंग ऐसे करती हूँ। एक्चुअली व्लॉग्स मेरे लिए इसलिए ज़्यादा स्पेशल हैं क्योंकि जो है इससे पहले जो है ना 7 to 8 ईयर्स मैं यहाँ पे जो रही हूँ यूएई में, तो यहाँ पर अक्सर ये होता था बर्थडे आए, ईद आए, कुछ भी आए तो वो हम लोग अकेले ही सेलिब्रेट करते थे। मेरे मामू की फैमिली होती थी बस। लेकिन जब से मेरी अम्मी लोग आए हैं तो मैं उनके साथ रेहान की बर्थडे हो गई, ईद हो गई, अभी इंशाल्लाह ताला भी बकरा ईद आने वाली है, वो सब चीज़ें हम लोग साथ सेलिब्रेट करेंगे। तो इसलिए मैं हर व्लॉग को जो है वो स्पेशल ही बोलती हूँ। तो इसी तरीके से ये व्लॉग भी मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मेरे अब्बू आ रहे हैं। और इसी दिन मैंने जो है वो कुकिंग वगैरह भी करनी थी और ग्रॉसरी शॉपिंग भी करनी थी। एक्चुअली ग्रॉसरी शॉपिंग मुझे एक दिन पहले करनी थी, लेकिन हम अब्बू के लिए जो है ना वो बेड लेने के लिए चले गए थे, तो वहाँ पे अच्छा खासा टाइम जो है वो लग गया था। तो इसलिए मैंने ग्रॉसरी शॉपिंग नहीं करी थी, तो फिर सब काम मैंने इसी दिन किए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी फ़िलहाल बहुत बिजी थी मैं, और इसकी वजह ये है कि अभी मैं बहुत ज़्यादा खाने वगैरह बनाकर जो है वो फ़ारिग हुई हूँ, और उसके साथ पूरे घर का काम वगैरह सब चीज़ें करनी है, तो थक भी बहुत गई हूँ। और दूसरा ये कि गर्मी जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इस वजह से जो है ना वो थकन भी ज़्यादा हो रही है, और दूसरा पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये है कि आज कुकिंग वगैरह जो है वो इसलिए की गई है क्योंकि आज मेरे फाइनली अब्बू आ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। अभी पहुंचने वाले होंगे, अभी भाई का फ़ोन आया था, पहुंच गए हैं, बस घर तक पहुंचने में 15 से 20 मिनट लगेंगे। बाकी अम्मी लोग जो हैं वो भी घर से यहीं पर आ रहे हैं। पहले वो लोग यहाँ पर आएंगे, फिर हम सब लोग वापस अम्मी के घर पर जाएंगे, क्योंकि भाई ने बोला था कि ज़रा थोड़ा सामान वगैरह रखना था ना, भाई ने बोला था पहले मैं जो है ना वो घर पर आऊँगा। तो ये है कि अभी ये लोग आने वाले हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं और बहुत ज़्यादा खुश भी हैं, इसलिए क्योंकि जो है वो अब्बू इतने टाइम बाद आ रहे हैं। और सुबह की मेरी रूटीन देखी होगी, आज मैं बाहर के चक्कर भी लगा रही थी, फिर उसके बाद आकर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं घर में थोड़े छोटे मोटे भी जो है ना वो क्लिप्स बना लूँ, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। क्योंकि घर में जो है वो लोग आने वाले होंगे, बल्कि बैल की आवाज़ भी आई है, कहीं पता नहीं अप्पू लोग हों या फिर जो है वो अम्मी लोग आ रहे हों। देखती हूँ पहले और ये यहाँ पर मैं अपने अब्बू को जो है वो कोको से मिलवा रही थी, अपने छोटे मुन्ने से। अच्छा हुआ क्या सीन था कि मैं जैसी बोल कर आई कि मैं जाकर देखती हूँ कि अम्मी लोग आए या अब्बू लोग, हुआ कुछ यूँ कि जैसे मैं वहाँ से बाहर निकली ना, तो मुझे मेरी सिस्टर सामने नज़र आई। मैंने वीडियो, मुझे ऐसा लगा मैंने ऑन कर ली, जबकि ऑन नहीं करी थी। तो मैं जैसे थोड़ा सा बाहर की तरफ आई तो अब्बू भी साथ ही थे, तो ज़रा मैं थोड़ा शॉक भी हो गई थी। और फिर उसके बाद जो है शॉक्ड होने के साथ साथ थोड़ा इमोशनल भी हो गई थी अब्बू को देख के। एक्चुअली सीन कुछ यूँ हुआ था कि अम्मी लोग को अब्बू नीचे ही मिल गए थे, सब लोग साथ ही आ गए थे। और ये यहाँ पर आप लोग को बहुत सारे जो हैं मुस्लिम्स नज़र आ रहे होंगे। ये जो है जब भी कोई भी पाकिस्तान जाता है तो ये हम ज़रूर मंगवाते हैं। फिर बस उसके बाद जो है यहाँ पर हम सब लोग अम्मी लोग के घर पे जाने की तरह तैयारी कर रहे थे। सब चीज़ें जो मैंने खाना वगैरह बनाया था वो भी लेकर जा रहे थे। तो आधे लोग पैदल जा रहे थे और आधे लोग जो हैं वो गाड़ी में आ रहे थे, तो इसलिए सब बारी बारी करके निकलते जा रहे थे। बस फिर उसके बाद हम लोग जो है वो अम्मी के घर पे पहले पहुँच गए थे। भाई लोग ज़रा थोड़ी देर से आए थे। वो समझे दानिश भी खोलेंगे दरवाज़ा। अच्छा वो से खोले। अस्सलाम वालेकुम, बहुत देर के बाद मिल रहे हैं हम लोग। आ गए दानिश भाई? अस्सलाम वालेकुम। क्यों आ रहे हो तुम लोग? अस्सलाम वालेकुम। व्लॉग बना रही थी, व्लॉग बना रही थी। हाँ पीछे लेट हो जाती है शेरोज। इतने खुश हो रहे कबाब बुलाओ
ये जो हैं मेरी खाला के सबसे छोटे बेटे हैं और ये काफ़ी टाइम पहले से जो है वो कनाडा शिफ्ट हो गए हैं और ये इत्तेफाक है कि ये यूएई में आए हुए थे और इनकी सबसे मुलाकात हो गई। फिर वो कौन सा मांगी पूछ रही है? कौन सा सामान? क्या जो सारा सामान था मेरा वो पोलैंड में आज गाय खत्म, वो सब हो गया। वो अपार्टमेंट था ना, मैं तो 3 दिन के लिए जा रहा हूँ, वापस आ जाऊँगा। तो वहाँ पर अच्छा वो पूछ रहा था ये। हाँ फंसा रहा, और अब जा रहा हूँ फाइनली। और मुझे जिनका घर पे मैंने रेंट लिया हुआ था वो फोन ही नहीं उठा रहे मेरा 1.5 साल से। अब डायरेक्ट पहुँचूंगा बस लेके। ये यहाँ पर मेरे कज़न जो हैं वो स्टोरी बता रहे थे अपनी कि जो है वो इनको 3 डेज़ के लिए एक कंट्री जाना था, लेकिन कोरोना की वजह से जो है इनको 6 मंथ्स के लिए वहाँ पर स्टक हो गए थे। एक छोटा सा टाउन था, ना ये वहाँ पर किसी को जानते थे ना कुछ, लेकिन ये वहाँ पर स्टक हो गए थे। तो ये उसी से रिलेटेड कहानी बता रहे थे। और दूसरा ये कि जो है ये वैसे तो कनाडा शिफ्ट हो गए, लेकिन इनको पूरी दुनिया घूमने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो ये हर कंट्री में जो है 3 मंथ्स के लिए रुकते हैं। तो ये अक्सर जो है ना, जब भी ये यूएई से इनका गुजर होता है तो हम लोगों से ज़रूर मुलाकात होती है। उसके बाद फिर पाकिस्तान जाते हैं, फिर उसके आगे दूसरी कंट्रीज़ जाते हैं। लेकिन इस बार ये था कि ये पाकिस्तान जो है वो नहीं गए, इनको यहीं से डायरेक्ट इटली जो है वो जाना था। तो इनको नहीं पता था कि अम्मी लोग जो हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। तो पहले तो लास्ट वीक इन्होंने हम लोग को सरप्राइज़ दिया था। तो फिर इन्होंने कहा था मैं नेक्स्ट वीक आऊँगा, क्योंकि 4 दिन के बाद इनको जाना था। तो फिर अम्मी जिस दिन ये आए उस दिन इत्तेफाक था कि इनकी अब्बू से भी मुलाकात हो गई। तो ये था कि ये काफ़ी खुश थे कि यहाँ पर आकर जो है ना इनकी सबसे मुलाकात हो गई। और हम लोग भी बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि लास्ट टाइम ये कह कर गए थे कि अब पता नहीं कब मुलाकात हो या ना हो। तो अब देखें, ये मतलब इनसे मुलाकात हो गई, अब इंशाल्लाह ताला आगे भी होगी। बस यही थी मेरी वीडियो, जो कि मैं यही सब खाने वाने बनाए थे। अम्मी ने पुलाव कबाब वगैरह बना लिए थे, मैंने जो है चिकन कढ़ाई, वाइट कढ़ाई और चिकन टिक्का बोटी बना ली थी। और ये यहाँ पर जो है हमने अपने छोटे मुन्ने के लिए, जो कि मेरे भाई का बेटा है, उसके लिए जो है हमने कबर्ड ऑर्डर किया था। एक्चुअली हमें जो कबर्ड लेना था वो लेना था बेबीज़ के, जो है वो बड़े अच्छे से क्यूट से कबर्ड्स आते हैं ना, डबल डोर वाले भी आते हैं, ड्रॉर्स वाले भी आते हैं। तो हमें वो वाले हमने सोचा था कि हम उस तरीके का लेंगे, लेकिन जब हमने रूम को देखा, क्योंकि ये फ्लैट है, फ्लैट के रूम्स बहुत छोटे होते हैं, तो जो है वो इतना स्पेस नहीं था कि हम थोड़ा बड़ा जो है चौड़ा कबर्ड रख सकें। तो इसलिए भाई को जो है ये इस तरीके का ड्रॉर वाला जो कबर्ड है ये नज़र आया, जो कि स्पेस सेविंग भी था। तो जो है भाई ने बोला क्यों ना मैं यही ले लूँ। तो पहले भाई जो है वो कलरफुल में ले रहा था, लेकिन फिर जब भाई को ये ऑनलाइन मिला और भाई के फर्नीचर के साथ ये मैच हो रहा था, तो भाई ने सोचा कि क्यों ना मैं ये ले लूँ। तो इस दौरान मुझे भी अपने मुन्ने के लिए जो है कुछ ना कुछ गिफ्ट लेना था। तो मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या लूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गिफ्ट ऐसा होना चाहिए जो यूज़ किया जाए। तो इसलिए पहले मैं वॉकर के लिए सोच रही थी, लेकिन वॉकर के लिए मुन्ने की एज जो है वो बहुत छोटी है अभी। तो इसलिए वो तो हम बाद में, जब वो थोड़ा बड़ा होता रहेगा तो हम लेते रहेंगे। और यहाँ पे कोको की एक्साइटमेंट चेक करें आप। तो बस फिर भाई को कबर्ड लेना था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यही गिफ्ट में दे दूँ। मेरी बहन ने जो है वो स्ट्रॉलर ले लिया था, तो इसलिए फिर मेरे पास कोई चीज़ ही नहीं बची थी। तो इसलिए जो है वो मैंने ये कबर्ड का, तो ये फर्नीचर के साथ भाई के मैच हो रहा था, तो हम लोगों को सबको अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात ये स्पेस सेविंग है, क्योंकि ये टावर की तरह, तो इसलिए जो है, और इसमें 5 ड्रॉर्स हैं। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी हो गई थी, और अच्छी खासी बड़ी ड्रॉर्स हैं। तो ये भाई को बहुत पसंद आया था, तो मैंने सोचा मैं यही गिफ्ट कर देती हूँ अपने मुन्ने को। तो फिर हम लोगों ने ये ले लिया था। यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे थे कि सब चीज़ें ठीक है यानी, क्योंकि ऑनलाइन में अक्सर ये होता है कभी कभार कोई ना कोई जो है वो डिफेक्ट जो है वो निकल आता है। बाकी यहाँ कोको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, जो भी हम चीज़ें लेकर आते हैं उसको जो है ना वो ज़रूर चेक करनी होती है। बस यही थी मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।